मैं आनंद उर्मलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि हमारे महाविद्यालय द्वारा चलाए गए इस योजना का आप लोग भरपूर लाभ उठा रहे होंगे तथा अपने जीवन को सफल बना रहे होंगे। आइए आज बात करते हैं अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, इतिहास के उस महान शासक के बारे में पढ़ना है जिसके पिता ने पूरे हिंदुस्तान के राजनीति में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा भारतीय इतिहास में अमर हो गया। शायद आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं शायद बात कर रहा था महान शासक अकबर के बारे में, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसी महान शासक अकबर का पुत्र जहांगीर के विषय में। लोग कहते हैं कि इतिहास से हमने क्या सीखा, कि इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह कहते हैं कि पिता अगर उच्च पद में हो या पिता योग्य हो तो उसका पुत्र भी योग्य होता है, लेकिन यहाँ जस्ट आपको पूरा उल्टा मिलेगा, जस्ट अपोजिट मिलेगा आपको। यहाँ अपन चलिए बात कर लेते हैं, थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ इस शासक से आपको। एक जो शासक जिसका नाम आप लोगों को दिखाई दे रहा है जहांगीर। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था अकबर की बीवी मरियम के, है ना। अर्थात जहांगीर के पिता कौन थे? जहांगीर का पिता था अकबर। जहांगीर अकबर का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, और जब इसका जन्म हुआ था, इतिहासकारों ने लिखा है कि अकबर जहांगीर को बहुत अधिक मानता था, बहुत अधिक प्रेम करता था, बहुत अधिक स्नेह करता था जहांगीर से। और बचपन में अकबर जहांगीर को शेखू बाबा के नाम से बुलाया करता था। क्या कहा करता था? शेखू बाबा, प्यार से जैसे बच्चों को आदमी कहता, शेखू बाबा के नाम से जहांगीर को बुलाया करता था। ये तो रही बचपन की बात, लेकिन कहते हैं कि ज़्यादा लाल प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, और वही इसके साथ भी हुआ, जहांगीर के साथ भी। एक्चुअली में जैसे ही जहांगीर युवा अवस्था में आया, यह इसकी जो आदतें थी वो बहुत खराब हो गई। ये युवा अवस्था में आते ही मदिरा का सेवन करने लगा, दिन रात नशे में रहता था। जब यह बात अकबर को पता चली कि उसका पुत्र जहांगीर, जिसे वह शेखू बाबा कहता था, वह दिन रात मदिरा के सेवन में, नशे में धुत रहता है, जिसके कारण अकबर अत्यधिक चिंतित हो गए। और उसने जहांगीर को कई बार समझाया भी कि यह गलत है, क्योंकि तुम एक बहुत बड़े साम्राज्य के शासक बनने वाले हो, तुमको इतने बड़े साम्राज्य का शासक बनना है, और तुम जब इस तरह की अवस्था में, युवा अवस्था से ही मदिरा पान का सेवन करने लगोगे तो निश्चित है कि तुम्हारा पराभव हो जाएगा, तुम नष्ट हो जाओगे। लेकिन अकबर के समझाने पर भी जहांगीर के कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। जहांगीर को कोई फर्क नहीं पड़ा, और वह क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अकबर से का विद्रोह कर दिया। तो अकबर और जहांगीर के बीच के जो संबंध थे, बचपन में तो ठीक थे, लेकिन बाद में इन दोनों के संबंध विच्छेद हो गए, इनके संबंध खराब हो गए। एक बार कहा जाता है, इतिहासकारों ने लिखा है कि अकबर खुद जहांगीर को मारने के लिए, है ना, बुलाता है कि, लेकिन इसको मारता नहीं है जहांगीर को, इसको कैद कर देता है। लेकिन इतिहास को तो कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही जहांगीर को अकबर कैद करता है, उसी टाइम पे अकबर की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और अकबर की माँ का देहांत हो जाता है, जिसके कारण अकबर दया करके जहांगीर को कैद से मुक्त कर देता है, छोड़ देता है, एक चांस देता है और समझाता है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अवसर है, तुम सुधर जाओ। अब कहानी क्या आती है? एक्चुअली में होता क्या है
कि चूंकि अकबर को यह पता रहता है कि जहांगीर शासक बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि जहांगीर बचपन से ही मतलब युवावस्था में ही मद्यपान का सेवन करने लगा, गलत संगत में आ गया, तो निश्चित रूप से अच्छी शासन व्यवस्था लागू नहीं कर सकता। इसलिए अकबर जो था, अकबर किसको दिल्ली की गद्दी बैठाना चाहता था? अकबर दिल्ली की गद्दी में जहांगीर के पुत्र खुर्रम, शहजादा खुर्रम, क्या नाम था जहांगीर पुत्र? शहजादा खुर्रम। वह शहजादा खुर्रम को अकबर चाहता था कि दिल्ली की गद्दी में शहजादा खुर्रम बैठे। अंत में क्या होता है कि जब अकबर का 1604 ईस्वी में देहांत हो जाता है, तो चूंकि जहांगीर पहले से उतावला था कि दिल्ली की गद्दी में मैं बैठूंगा, कि मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं, और चूंकि अकबर ने यह घोषणा भी कर दी थी कि यदि मेरे बाद वास्तव में दिल्ली की गद्दी में बैठने को कौन है? शहजादा खुर्रम। और शहजादा खुर्रम कौन था? जहांगीर का पुत्र। अब देखिए कैसे लड़ाई हो रही है, एक कौन कहला गया बाबा, एक कौन कहला गया इसका पिता, और एक कौन कहला गया इसका पुत्र, है ना। पूरे परिवार में शासन सत्ता को लेके क्या हो गया? विद्रोह उत्पन्न हो गया। लेकिन अंत में क्या होता है कि 24 अक्टूबर 1605 को शहजादा जहांगीर दिल्ली की गद्दी में बैठ जाता है ना। जब यह दिल्ली की गद्दी में बैठता तो इसका जो सबसे बड़ा विरोधी था, इसका स्वयं का पुत्र खुर्रम, जो विरोध कर रहा था और अलग अलग जाके सैनिकों को इकट्ठा कर रहा था कि मैं अपने पिता से ही युद्ध करूंगा, क्योंकि मेरे जो बाबा थे अकबर, उन्होंने मुझे गद्दी में बैठने का आदेश किया था, परंतु जहांगीर बैठे हुए हैं, है ना। तो जहांगीर के सामने सबसे बड़ी समस्या अपने पुत्र की ही थी। इसका सबसे बड़ा विद्रोही इसका पुत्र ही था, खुर्रम। और कहा जाता है कि अंत में यह खुर्रम को कैद कर देता है ना, अपने पुत्र को ही कैद कर देता है। और दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी समस्या थी, वो थी जो लोग खुर्रम को सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी इसने नहीं छोड़ा, है ना। क्योंकि खुर्रम जहांगीर का विरोध कर रहा था, खुर्रम को जो सपोर्ट कर रहे थे जहांगीर उनको खत्म कर देना चाहता था। तो इसने सर्वप्रथम क्या किया? खुद गद्दी में बैठते ही सर्वप्रथम खुर्रम को कैद कर लिया। और एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, एक इसने बहुत ही गलत कार्य किया था जहांगीर ने। इसने क्या किया था कि गुरु अर्जुन देव, है ना, सिखों के गुरु थे जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव, उनकी हत्या करवा दी थी। गुरु, ये प्रश्न भी आता है जनरल नॉलेज में, गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के गुरु थे। किसके गुरु थे? सिखों के गुरु थे। चूंकि गुरु अर्जुन देव ने जब खुर्रम विद्रोह कर रहा था, तो गुरु अर्जुन देव ने का सिर्फ अपराध इतना था कि उन्होंने खुर्रम को आशीर्वाद दे दिया था कि हाँ तुम ही दिल्ली की गद्दी में बैठोगे। जब यह बात इसको पता चली जहांगीर को कि गुरु अर्जुन देव ने खुर्रम को आशीर्वाद दिया है, तो इसने गुरु अर्जुन देव के ऊपर 20,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। 20,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। बोला कि यदि आप 20,000 रुपए का जुर्माना नहीं देते हो तो आपको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। तो गुरु अर्जुन देव ने क्या कहा, चूंकि यह एक स्वाभिमानी और सच्चे देशभक्त गुरु थे, इन्होंने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मेरी शरण में जो भी आएगा मैं उसकी मदद करूंगा, इसलिए मैं जुर्माना अदा नहीं करूंगा। और कहा जाता है कि जहांगीर ने फिर गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी, जो कि कहते हैं कि इतिहास इसे कभी भी माफ नहीं करेगा। और आज भी जहांगीर को एक अपराधी के तौर में इतिहास देखती है, क्योंकि उसने शायद यहाँ पर वास्तव में देखा जाए तो बहुत गलत काम किया था, है ना। एक सिखों के गुरु अर्जुन देव जो कि लोगों की मदद कर रहे थे, है ना, समाज सेवा हेतु काम कर रहे थे,
उनको इसने अपने अभिमान के कारण जान से मार दिया। ये प्रश्न भी आया करता है कि किस शासक ने सिखों के गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। यह प्रश्न ज्यादा घुमाकर पूछेगा तो पूछेगा कि जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को मृत्युदंड की सजा दी थी। तो किसको दी थी? गुरु अर्जुन देव जी को। अंत में क्या होता है कि 24 इन सारी समस्याओं का, इसके पास समस्याएं 1599 से 1604 तक समस्याएं रहती हैं। इन समस्याओं का सामना करता है और 24 अक्टूबर 1605 को दिल्ली की गद्दी में बैठ जाता। अनेक इतिहासकारों ने इसने के बारे में, इसके विचित्र व्यक्तित्व के बारे में वर्णन किया है कि एक तरफ ऐसा नहीं था कि जहांगीर बहुत कट्टर था, लेकिन कभी कभी ऐसे काम कर देता था जिससे इसकी कट्टरता दिखाई देती थी। दूसरी, ये अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था, लेकिन कभी कभी ऐसा विद्रोह कर देता था कि समझ में नहीं आता था कि परिवार से प्रेम करता है या द्वेष करता है। अर्थात इसका जो, इसके व्यक्तित्व की बात करें, इसके चरित्र की बात करें तो दो मुखी इसका चरित्र था। एक तरफ अच्छाई थी तो दूसरी तरफ बुराई थी। एक तरफ क्रूर नजर आ रहा था तो एक तरफ सहृदय नजर आ रहा था। इस तरह से इतिहासकारों ने जहांगीर को व्यक्तित्व के बारे में बड़ा ही विचित्र वर्णन किया है ना, कि इतिहास में ऐसा भी शासक हुआ है जिसका स्वभाव दो मुखी रहा है ना। समझ रहे? दो मुखी का मतलब दोनों रूपों में, अच्छा भी और बुरा भी। ज्यादा तो इसने कुछ नहीं किया, बस हाँ इसके युग एक क्वेश्चन है बनता, इसलिए बताना बहुत जरूरी है। इसने चित्रकला का एक बहुत प्रेमी था। इसके शासनकाल में कहा जाता है कि चित्रकला जो थी अपने चरम सीमा में पहुंच चुकी थी और इसके युग को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया है। क्वेश्चन बनता है, चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासन के शासनकाल को कहा गया है? किस शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया है? जहांगीर के शासनकाल। ओके, तो आज हमने इतिहास के एक विचित्र शासक, कहें महान तो नहीं कह सकते, लेकिन एक विचित्र शासक जहांगीर के बारे में पढ़ा, जो कि जिसका स्वभाव और व्यक्तित्व दोमुखी था और जिसने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना तो किया। अच्छे गुण भी थे इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बुराइयां भी थी, है ना। और इसका शासनकाल रहा 1605 से 1627 ईस्वी। तो छात्रों, आज अपन ने जहांगीर के विषय में पढ़ा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये विषय पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। घर में रहें, सुरक्षित रहें। बेस्ट ऑफ लक।